प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। वह दौर अमृतकाल का चल रहा है। स्वच्छ विकसित भारत की कल्पना साकार हो रही है। दुनिया में भारत एक ताकतवर देश और शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। उक्त भाव को लेकर 30 मई से भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को लेकर एक माह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन राजगढ़ स्थित होटल संस्कृति में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद रूडमल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां मिलने के साथ कई सौगातें मिली हैं। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को लेकर हर घर में शौचालय का नारा दिया। हमारा देश अब अपने पैरों पर खड़ा मान रही है और आत्मनिर्भर है। वर्तमान में वह अमृतकाल चल रहा है। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कैसे बने, उस दिशा में काम हो रहा है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि आज रक्षा जैसे मामले में भारत देश एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारे देश में 25,000 करोड़ का सामान निर्यात किया था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत और ताकतवर है। आज हम आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत हैं। सरकार ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई है, जैसे आयुष्मान भारत है, अपनी ये उज्ज्वला योजना है, तो इनका संचालन सही रूप से हो रहा है, इस पर निगरानी रखी जा रही है क्या? जैसे आयुष्मान भारत की मैं आपको बात बताऊं अभी, क्योंकि इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनमें लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ जाते हैं लोग, बोर्ड लगा रहता है, पर वहाँ बोल दिया जाता है कि अभी गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये योजना बंद है। देखिए ऐसा नहीं, उज्ज्वला योजना का देखिए ऐसा है। हाँ मान लिया बात, आपकी बात मान ली। देखिए जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इतना हुआ। कहीं ना कहीं अगर हम नवाचार करेंगे तो विसंगतियाँ रहेगी और उन विसंगतियों का समाधान लोगों को उस पैनल से बाहर कर रहे हैं, उनको सिस्टम से बाहर कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ये सारा प्रयास होता है कि रामगंज मंडी से भोपाल 2013 में झालावाड़ तक ला करके इसको पोस्टपोन कर फ्रीज हो गई थी, ख़त्म कर दिया था। 2014 के बाद फिर से अपन ने इसको उठाया और फिर लेकर के आए। अब बीच में अधिकारियों की समझी ना समझी, उदासीनता या जो कहें, लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फास्ट ट्रैक में है। 22-23 में ये पूरी होनी थी, क्योंकि 2 साल कोरोना के निकले हैं और इसलिए अधिकारियों ने 20-20 में, आप सब लोग भी उस समय मीटिंग में भी थे, देखा भी, 28 का कहा, 27 का कहा। मैंने उस समय भी कहा कि बिल्कुल नहीं, और आप सब भी साक्षी हैं, मैंने उनको उठा के बाहर तक कर दिया कि आप लोग के बस का नहीं हो तो आप चले जाओ बाहर। ये 2024 में पूरी होगी, मतलब होगी। और जितना बजट इसको चाहिए, पूरा बजट इसका स्वीकृत हो चुका है। काम लगातार चल रहा है। आपका भी प्रयास है, हमारा भी प्रयास है, मध्य प्रदेश सरकार का भी प्रयास है, भारत सरकार का भी प्रयास है, रेलवे का भी प्रयास है, और सब लोग मिलकर के अपन प्रयास कर रहे हैं। और 2024 में ये रेल लाइन प्रारंभ होना ही चाहिए, ऐसी हम सब। ये जो महिलाओं के लिए इतनी योजना निकाल रहा है और ये पहलवान महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना है आपका? देखिए कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में उनके मामले हैं और सब जो है इस देश के गौरव हैं, और इसलिए उसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं। वो मामला न्यायालय में है, उसमें क्या बोलना। देखिए ये लोकसभा का उद्घाटन के लिए समस्या नहीं है विपक्ष को, इसके भूमि पूजन को लेकर के भी समस्या थी, और भूमि पूजन की समस्या ही नहीं है। नई लोकसभा बनाना, उसमें भी समस्या थी। क्यों बनाना, नहीं बनाना, उस दिन तो राष्ट्रपति जी का कोई मुद्दा नहीं था। नई लोकसभा बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, पिछले 20 साल से लगातार ये विषय चला रहा है। लेकिन ये विपक्षी दल उस समय भी आलोचना करते रहे, कोई जरूरत नहीं बनाने की, इसमें आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो रही है। फिर जब भूमि पूजन हुआ, उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी, उस समय भी लोगों ने आलोचना की, क्यों बना रहे हैं, इतनी बड़ी क्यों बना रहे हैं, इसकी भी आलोचना की। वो केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, और हो सकता है उस लोकसभा में उन्हें जाना ही नहीं हो, यही उन्होंने मन बना लिया हो। अब इसका तो भगवान जाने, वही जाने। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।